चुप रहने का श्राप। गांव कालीपुर के लोग शाम ढलते ही घरों में छिप जाते थे। सन्नाटे में डूबे इस गांव में एक अजीब नियम था। रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक कोई कुछ नहीं बोल सकता था। अगर किसी ने गलती से भी कोई आवाज निकाली तो उसे अगले दिन जिंदा नहीं पाया जाता था। अजय, एक पत्रकार, इस रहस्य को सुलझाने गांव पहुंचा। उसे अंधविश्वास पर भरोसा नहीं था। गांव वालों ने उसे समझाया, रात 12 बजे के बाद मत बोलना, मत फुसफुसाना, यहाँ तक कि सांस भी हल्के लेना, वरना वो सुन लेगा। अजय ने इसे मजाक समझा और रात 12:30 बजे अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। पूरा गांव शांत था, जैसे किसी ने घड़ी रोक दी हो। अचानक दूर एक दरवाजा चरमराया। अजय ने हल्की सी "कौन है?" कहकर आवाज दी। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। हवा ठहर गई, पेड़ भी जैसे जम गए। तभी उसे दिखा, सड़क के किनारे एक लंबी काली परछाई। लेकिन ये आम परछाई नहीं थी, यह धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे किसी की गर्दन लंबी हो रही हो। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। परछाई उसकी ओर रेंग रही थी। उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, "तुमने आवाज दी, अब मैं आ गया।" अचानक कमरे की लाइट झपकी और जब रोशनी लौटी तो अजय का मुंह खुला का खुला रह गया। शीशे में उसकी परछाई नहीं थी। अजय ने कमरे का दरवाजा बंद किया और फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। बाहर से पैरों की खुरदुरी घसीटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव चल रहा हो। दरवाजे के नीचे से काले धुएं जैसी चीज अंदर घुसने लगी। फिर एक झटके में दरवाजा जोर से खुल गया। अजय के मुंह से एक चीख निकली और अगले दिन सुबह गांव के लोग अजय के कमरे में पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक कुर्सी पड़ी थी, जिस पर कोई बैठा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। कुर्सी पर अजय की चमड़ी टंगी थी और खिड़की के बाहर उसकी परछाई अभी भी खड़ी थी, हिलती हुई, जैसे हंस रही हो। अगली बार जब रात को अकेले हो तो कभी अनजान आवाज मत दो, हो सकता है कोई जवाब दे दे।